नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। नए मुख्यमंत्री, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ ले चुके हैं और ये सियासी सर्जरी कितने सलीके से की गई है, ये देखने वाली बात है। और इसी पे बात होगी। सोमवार को आपको याद होगा द्वारका एक्सप्रे अ, वे का जिस समय उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहानी सुनाई थी। मैंने भी सुनी, ज़ाहिर है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। वो कहानी अ, ऊबड़-खाबड़ सड़कों को लेकर के थी, सड़कों की बदहाली को लेकर के थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो कभी मनोहर लाल खट्टर के साथ स्कूटर पर घूमते थे, तब सड़कों की हालत बड़ी खराब थी। अब सड़कों की हालत खराब बताई लेकिन साथ में ये भी बताया कि उनकी काफ़ी घनिष्ठता रही खट्टर साहब के साथ। तो बात हो रही थी सड़कों की बदहाली की, लेकिन खट्टर के साथ घूमने की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों सुनाई, क्यों अंडरलाइन किया? इसके अर्थ आप समझिए। अब जब चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई हैं, नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, खट्टर को हटा करके, तो ये कहानी नहीं, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। वैसे अ, अब तो इन दिनों बंद है लेकिन मन की बात हम रविवार को सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को समझना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि उनके बगल में शाह बैठे हुए हैं ना, तो उनको भी पता नहीं होता कि नरेंद्र मोदी अगले पल क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरप्राइज़ के लिए जाना जाता है और हरियाणा में भी उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया। यानी कि बड़ी सियासी सर्जरी कर डाली उन्होंने। दुष्यंत चौटाला से छुटकारा पा लिया और जितने भी झंझावात थे, उसके बावजूद बीजेपी की स्थिति पे कोई खतरा नहीं है, उनके वोट बैंक पे कोई खतरा नहीं है और मनोहर लाल खट्टर को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब स्कूटर पे घूमते थे दोनों लोग साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब, तो आप समझिए कि बड़ी नज़दीकियाँ होंगी और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ कि ऑल ऑफ सडन खट्टर साहब को कहा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके लिए बाकायदा 48 घंटे पहले भूमिका बननी शुरू हो गई थी और निकटता है तो आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि सीएम तो सीएम होता है। अब लंबे समय से वो हरियाणा के सीएम रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप हो जाती है। लोग हैं, लोगों का अ, सोचने का तरीका बदल जाता है। अब खट्टर लोकसभा में अगर आते हैं, तो वहाँ भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मोहनलाल खट्टर ने किसानों को रोकने के लिए भी अपना कहिए कि एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाया, उन्हें दिल्ली पहुँचने नहीं दिया और इस सर्जरी से बीजेपी ने कई दाँव साध लिए हैं। यानी कि जो नए मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी, ओबीसी वर्ग से आते हैं और जो थोड़ी बहुत खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी अब खत्म हो जाएगी। जाटों को लेकर के बीजेपी पहले से ही अ, अपने समीकरण बैठा चुकी है। अच्छा, अब समझने की बात क्या है? हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक वही एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा प्रयोगवादी हैं और सरप्राइज़ देते हैं। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया, इन तीनों राज्यों में उन्होंने एकदम नए चेहरों को मौका दिया। और अब आप देखिए कि 48 घंटे के अंदर ही हरियाणा में मोदी की अ, कहिए कि जो उनकी लैब है, उससे एक नया नतीजा निकल के आया। 2 दिन में 3 बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं। पहला 10 मार्च को होता है, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे
और हिसार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दूसरा और तीसरा घटनाक्रम 12 मार्च का है। भाजपा ने सुबह जसपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया और दोपहर बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। पहले ऐलान हुआ और उसके बाद शाम को उन्होंने करीब 5:30 पौने 6 बजे के करीब उन्होंने शपथ ली। और नायब सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर एक्सपर्टीज़ की जो राय है, उसको देखें तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इन तीनों घटनाक्रमों को सिलसिलेवार तरीके से अ, अंजाम दिया है। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के जो सांसद हैं, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। खास बात ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिसकी बात को लेकर के भाजपा से वो नाराज चल रहे थे, उनके दिमाग में था कोई कन्फ्यूजन, उसको लेकर के वो नाराज चल रहे थे और उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। हालाँकि यहाँ थोड़ा-सा टाइमिंग का ज़्यादा खेल रहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा और जसपा गठबंधन के खिलाफ थे। उन्होंने अक्टूबर 2023 में कहा था कि यदि भाजपा और जसपा का गठबंधन जारी रहा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। अब 2024 में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जसपा को अपने वोट नहीं मिलने वाले हैं। बड़ी साफ-सी बात है और कई मायनों में अ, यू नो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऑपरेशन बिल्कुल सही समय पे किया और उसके नतीजे भी बिल्कुल सही रहे। भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना कर के कई निशाने साध लिए हैं। अब मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऑब्वियसली वो लड़ेंगे। हालाँकि खट्टर को सीएम बना कर के आपको याद होगा, हमेशा हर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा ही हुआ है, भाजपा ने गैर जाट वोटों को साधने का प्रयास किया था। इसमें भाजपा को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं और प्रदेश के शहरी क्षेत्र में पंजाबी जो वर्ग है, जो समुदाय है, उसकी संख्या, उसकी तादाद काफ़ी बड़ी है। अब भाजपा ने सैनी को सीएम बना कर के ओबीसी सेगमेंट को साध लिया है। भले ही हरियाणा में सैनी समुदाय की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन वे गैर जाट वोटों का एक हिस्सा हैं और प्रदेश में भाजपा का फोकस गैर जाट वोटों पर ही रहा है। लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, लेकिन इस ऑपरेशन से उनके वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। पार्टी के नेताओं की सोच है कि पंजाबी, दलित, पिछड़े और ब्राह्मण और बनिया और राजपूत समुदाय का सियासी फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। हरियाणा में लगभग 22% आबादी जाटों की है। पहले इन जाटों का झुकाव चौधरी देवीलाल की तरफ था। उसके बाद जाटों की आबादी का एक हिस्सा बंसीलाल के साथ जुड़ गया और इसी बीच ओम प्रकाश चौटाला का भी साथ जाटों ने दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। अब 2004 के बाद कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने जाट वोट बैंक में बड़ी सेंध मारी। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। मौजूदा समय में भी जाट वोट बैंक पर हुड्डा की अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में भाजपा ने अब मुख्यमंत्री बदल करके जसपा से गठबंधन तोड़ करके गैर जाटों में अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश की है, ये बात समझने की है। और भाजपा की ये रणनीति कि कांग्रेस, इनेलो और जसपा अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी समझिए। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि जाटों के समीकरण सेट कर लिए हैं, तो जाटों के जो वोट हैं 3 जगहों पे बँट जाएँगे। दूसरी तरफ गैर जाट वोटर जिन्हें भाजपा अपने पक्ष में मान के चल रही है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका फ़ायदा लेने का प्रयास किया जाएगा। तो कई मायनों में ये जो ऑपरेशन हुआ है मंगलवार को, इसके दूरगामी आप परिणाम देखेंगे, क्योंकि बीजेपी का एक नियम है कि वो बिना लाभ को देखे कोई भी कदम नहीं उठाती और समय से पहले उसका कोई ऑपरेशन नहीं होता। सही समय पे टाइमिंग्स जो होते हैं ना बीजेपी के, वो बड़े परफेक्ट होते हैं और ये अब की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। ये
आप देखिए, पिछले अगर आप फ्लैशबैक में जाएँगे तो आपको समझ आएगा कि भाजपा के जो टाइमिंग्स होते हैं, बड़े परफेक्ट होते हैं। हालाँकि अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने दाँव खेला है, इसमें उन्होंने बहुत सारे अ, सेगमेंट साध लिए हैं। एक तो आप ये देखिए कि अम, खट्टर को लेकर के अब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अब खट्टर का क्या होगा? तो खट्टर को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। खट्टर अगर लोकसभा में भी पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ भी फ़ायदा ही मिलेगा। बीजेपी के जो बहुत ईमानदार साथी सहयोगी होते हैं, उन्हें वो कभी भी इग्नोर नहीं करती। उनको अच्छे पद प्रोफ़ाइल हमेशा मिलते रहे हैं, आपने पहले भी देखा होगा। तो कुल मिला के जो सीन दिखाई दिया आज का 12 तारीख का, मंगलवार का, तो वो मोदी का वही प्रयोग है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया गया। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल रही हूँ, अगर हम देखें नए मुख्यमंत्री को, तो हम उनमें उनमें यूथ रिफ्लेक्ट करता है और खट्टर साहब की जगह उन्होंने नया चेहरा दिखाया है और युवा चेहरा दिखाया है। तो ये प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी किए। मतलब वो रिप्लेसमेंट करते हैं वो, नए चेहरों को लाते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे लग रही है पूरे इस घटनाक्रम में, महज़ 48 आवर्स में हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव और ये नतीजा जो सर्जरी के बाद निकल के आया, दैट इज़ फैंटास्टिक। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, तो आप उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरे नोटिफ़िकेशन है, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।